हेलो दोस्तों, एपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मोटिवेशनल बात हम लोग करते हैं। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। समुद्र के लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, समुद्र के डर से नौका पार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए इसी संघर्ष के बारे में अब हम एक खास दोस्तों से आप लोग को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो उनको मुखार बिंदु से आप लोग सक्सेस के सफलता के बारे में आप लोग जानेंगे कि सक्सेस क्या होता है। तो चलिए, जो मेरे दोस्त हैं खास आप लोग से हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सबसे पहले हम उन दोस्त से मिलाएंगे जो अभी प्रेजेंट में 2213 में दरोगा चयनित हुए हैं। तो चलिए दीपक जी को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। आइए दीपक जी, आप सक्सेस के बारे में कुछ बताइए। आप इस सब सफल में कैसे मतलब आगे की कदम बढ़ाए हैं। आइए। हाँ, चलिए हम दीपक जी जो अभी 2213 में दुर्गा चयनित हुए हैं, तो इनके हम सफलता के इनके मुखार बिंदु से हम लोग जानेंगे। चलिए कुछ बताइए। सबसे पहले जय हिंद ऑल दोस्तों। और मैं छोटा सा मंच पे आया हूँ और इन्हीं के डेरा पर अभी तो कल पटना में मुख्यमंत्री द्वारा हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इसलिए मैं प्रशांत जी के डेरा पर अभी आया हूँ। तो सोचे हैं कि इनसे कुछ बातचीत हो जाए। और हम लोग साथ में पढ़े हैं और तो ये बोले हैं कि ठीक है कुछ वीडियो बनाया जाए और इनका जो व्यूअर है, जो सब्सक्राइबर है, जो इनको चाहते हैं उनको कुछ मोटिवेशन कुछ दिया जाए। हाँ, कुछ मोटिवेशन दिया जाए और कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे कंपटीशन को फाइट करना है, ये सब कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर कुछ बताएंगे, बोलेंगे सर। मैं कुछ आपसे हम यही जानना चाहते हैं। बहुतों लोग बोलता है कि जी दरोगा यानी बिहार एसआई बनने के लिए आपको घंटों पढ़ना पड़ता है, लगातार पढ़ना पड़ता है। उस सब हम बातों में नहीं जानना चाहते हैं। हम आपसे एक की पॉइंट से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कि आप कितना देर तक पढ़े हैं, बताइए स्टूडेंट सबको। देखिए, पढ़ता तो सब कोई है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जिसको जितना क्षमता होता है उतना पढ़ता है। लेकिन आप कितना डिजर्व करते हैं, कितना एब्जॉर्व करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम तो एवरेज वही 8-9 घंटे रोज पढ़ते थे और मस्ती से पढ़ते थे, कोई इतना टेंशन लेकर नहीं पढ़ते थे। सेल्फ स्टडी किए हैं और जो भी है वही 8-9 घंटा, मिनिमम 8-9 घंटा तो करना ही पड़ेगा किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। लेकिन आपको उसके लिए सच्ची चाहत चाहिए और उसके लिए संघर्ष से पीछे नहीं हटना पड़ेगा आपको। और यही सब है, कम से कम 8-9 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए संघर्ष के हम लोग अगर बात में देखें कि संघर्ष यानी बिना संघर्ष का कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्या संघर्ष है तो बिना संघर्ष का कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कहता है लोग कि बुक चयनित करने के लिए क्या क्या आप बुक पढ़ते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत लोग कहता है लुसेंट पूरा पी गालिए, कोई कहता है कि ये घटना चक्र पी गालिए। तो अब हम बताइए कि आप कौन कौन से बुक को फॉलो किए हैं। जहाँ तक बुक की बात है वहाँ तक सब कोई लुसेंट पढ़ता है और लुसेंट पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जो भी जीके जीएस पूछता है उसमें सबसे मेन फैक्टर पड़ता है। सब कोई लुसेंट तो पढ़ता ही पढ़ता है, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं क्योंकि वो है एवरेज बुक है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी का जो बुक आता है महेश बर्णवाल का, और क्राउन का जो बिहार स्पेशल आता है वो आप पढ़िए। उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा और डीपली नॉलेज मिलेगा। जैसे आजकल जो क्वेश्चन मिल रहा है एकदम कौन क्या कहाँ वाला नहीं मिल रहा है, एकदम कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है अंदर से। तो कॉन्सेप्ट चाहिए उसके लिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी का बुक जरूर फॉलो कीजिए। हाँ, और लुसेंट को छोड़ना नहीं है, लुसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो एवरेज बुक है, वो एवरेज लड़का पढ़ता है। एवरेज मैंने आपको टॉप करने के लिए, एवरेज मार्किंग के लिए तो ठीक है, लुसेंट ठीक है। मगर आपको मान लीजिए कि लिस्ट में आना है, मेरिट लिस्ट में आना है, उसके लिए केवल लुसेंट पढ़ने से थोड़ा संभव हो पाएगा। नहीं, केवल लुसेंट नहीं।
उसके लिए तो बहुत हाँ, जैसे कम NCERT से अभी कम बात कम की है। कम से कम वही ज़्यादा बुक नहीं फॉलो करना है। महेश बंडवाल का जो बुक आता है वन लाइनर, उसको देखना है। लूसेंट वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव वाला आता है, उसको फॉलो करना है। और एसपीटी में जो करंट अफेयर्स आता है, कम से कम वो कम से कम 3-4 बुक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा इतना करने के लिए। चलिए अब हम एक और दीपक जी से मिलाते हैं। वो भी मेरे दोस्त है। अभी हम लोग उतना इथी नहीं कर पाए हैं, हम लोग दूसरा किसी का तैयारी करते हैं। हम लोग सक्सेस न हुए हैं, मगर हम लोग का संघर्ष जारी है। एक दिन हम फिर आप सभी दोस्तों को एक साथ मिलाएंगे और इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों से बोले थे कि मेरे दोस्त जो है जो बिहार SI में 2213 में हो चुके हैं, और बोल रहे थे, आप लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर उसे एक बार इंट्रोड्यूस कराइए यानी दिखाइए। तो यही दीपक जी है, हमारे दोस्त है। हम लोग रनिंग करने के लिए भी जाते थे और साथ में क्लास भी करते थे। हम लोग एक साथ सब हम लोग का प्रक्रिया था। तो आज हमारे रूम पर ही पहुँचे हैं। तो कल इनका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और उसके बाद से पटना गांधी मैदान में, हाँ कहाँ पटना गांधी मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र उनका मिलने वाला है। तो चलिए आइए दीपक जी, कुछ बताइए दोस्तों को अपने ठीक है। मुखार बिंदु से। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं, और मैं अपने एक खास में दोस्तों के साथ, और ये मेरे प्रशांत भाई हैं, ये भी मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं। ये मेरे मित्र साहब हैं। इनका भी नाम दीपक है, मेरा भी नाम दीपक है, लेकिन इनका भी आज सिलेक्शन हो चुका है। आइए मित्र साहब, इधर भी आप भी आइए यहाँ पर। आप देखिए इस मंच पर हम लोग खड़ा हुए हैं। आप लोगों को बहुत तो खुशी है ये है। हम लोग कुछ यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं कि मेरे प्रशांत भाई बोले जी कि आप लोग आइए यहाँ पर और कुछ शेयर कीजिए सब इंस्पेक्टर के बारे में जो भी है। तो ये मेरे सब इंस्पेक्टर हो चुके हैं, इनके बारे में कुछ कहना नहीं है। ये सब कुछ बताए आपके, ये सब इनके बारे में। अगर सिलेबस जानना चाहते हैं तो सिलेबस आपको दे दिया जाएगा प्रशांत भाई के द्वारा। लेकिन ये सब अब रह गया बात की हमारी सफलता की। तो मैंने भी बहुत संघर्ष किया है लाइफ में। तो किया 3 बार एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक किया, लेकिन अंततः मुझे सफलता ना मिल पाई, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग केवल कैंसिल हो गया। ये अग्निवीर जब आया तो उसमें मेरा ज्वाइनिंग कैंसिल हो गया। 3 बार मैंने क्रैक किया। एक बार तो मैंने ग्रुप डिस्कशन में मतलब ये हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद एक बार मेरिट में कैंसिल हो गया। अब तीसरा बार अंततः मेरा पूर्ण रूप से मेडिकल टेडिकल सब कुछ फाइनल हो चुके के बाद भी, लेकिन मेरा सिलेक्शन ना हो पाया, क्योंकि अग्निवीर जब आया तो उसमें क्या हुआ आप लोग भी जानते हैं। तीनों सेनाओं का मतलब जो ये था, जो भी वैकेंसी था, जो भी ये था, उसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो वही था। तो देखिए आज सफलता की बात की जाए तो सफलता ये अपने ऊपर निर्भर करती है कि हम कितना जल्द सफलता लेना चाहते हैं। लेकिन आज भी हम लोग अपना मंजिल अब एयरफोर्स से हटाकर कुछ दूसरे क्षेत्र में लगाए हैं। वो मंजिल आपको देखने को मिलेगी जब सफलता मिल जाएगी, तब आपको फिर हम लोग इस मंच पर खड़ा होकर आपको बताएंगे कि क्या मिलने वाला है, क्या फिर आएंगे लोग, दोस्त हैं लोग हम लोग। तो ये चीज बहुत चीज है। तो ये चीज है कि आप लोग, ये मेरे प्रशांत भाई है, बहुत ये भी इंटेलेक्चुअल बॉय हैं, ये भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। इनका भी क्लास जो है ये बहुत ही आप लोग के लिए गौरवपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नॉलेज का इनके पास भी भंडार है। ये भी अपने सफलता के लिए अपने भी संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर संघर्ष, हम जॉब के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। एक क्षेत्र में मतलब आप क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे क्षेत्र में आपको क्या करना होता है कि आपको मतलब दूसरे क्षेत्र में तब तक रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जॉब लेने के लिए सब कुछ आपके पास होना चाहिए, तो अब जाकर आपको जॉब मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए हर एक जॉब का, आप लोग अगर ठीक है फ्रेंड्स, अगर नीचे बैकग्राउंड से हैं, जो अभी मतलब 10th का है, 9th का है, 11th का है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समय है। आप जैसा चाहिएगा आप कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि किस टाइप का आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको उस प्रकार का सजेशन दिया जाएगा हम लोगों के द्वारा। और इसके अलावा बात करते हैं, अगर जो फ्रेंड्स अभी तक मान लीजिए ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको अगर ना समझ में आ रहा है तभी हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस के लिए हम लोग के लिए पास प्रॉपर नॉलेज हो चुका है, किस क्षेत्र में, किस जॉब में किसके लिए क्या चीज आवश्यकता है। ये चीज ऑल अबाउट हम लोग के पास मतलब क्या है, नॉलेज है क्या, किस क्षेत्र में सबका अपना अपना यही है, क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कौन सा फ्रेंड जाना चाहता है। तो ये चीज है। मेरा अभी तक क्वालिफिकेशन जो है, मैं अभी पीजी कर रहा हूँ, और ये फ्रेंड्स ये भी इनका भी ग्रेजुएशन चल रहा है। ये फ्रेंड तो अब तो हो चुके, तो इनको
अब मतलब इनको कोई डिग्री की आवश्यकता ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका भी संघर्ष अभी है। ये तो अभी डबल स्टार लगा है, अभी ट्रिपल स्टार है। हाँ हाँ, हमें तो डबल अच्छा से संतुष्ट होना लेना है। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके अलावा फ्रेंड्स बात किया जाए तो सबसे पहले आप अपने आप में बिलीव रखिए। बिलीव के अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए आज लाइफ में संघर्ष जो भी कुछ मिलेगा अपने आप खुद पर बिलीव कीजिए और संतुष्टि पाइए। और जो भी हार्ड वर्किंग, देखिए हार्ड वर्किंग, कोई बोलता है कि आप कितना घंटा फ्रेंड्स पढ़ते हैं, ये भी बात सुने लोग कि मतलब फ्रेंड बोले जे हम 8 घंटा 9 घंटा पढ़ते थे। सुने होंगे लोग कितने आईएएस का भी लेक्चर चलता है, उसमें भी बोलता है कि 6 घंटा पढ़िए, 7 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए। हम 12 घंटा पढ़ते थे, 14 घंटा। तो सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन पावर होता है। हाँ, सबसे कितना बड़ी चीज़ कौन observation power। कौन कितना ऑब्जर्व कर पाता है। मान लीजिए हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 5 फ्रेंड हैं, पढ़ रहे हैं, फिर हमारा दिमाग उधर गया, मोबाइल चला रहे हैं, तो उससे आपका 15 घंटा या नहीं 20 घंटा आप पढ़ लीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आप सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ी साधन होती है। आप मेडिटेशन कीजिए, दिन प्रतिदिन 20 मिनट का उपयोग कर सकते हैं। आप मेडिटेशन लीजिए और मेडिटेशन के साथ क्या होगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा और ध्यान केंद्रित होने से क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जो भी पढ़ेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपके पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल को देख रहे हैं, तो आपको जिस प्रकार का आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं। हाँ, जब भी आप हम तो प्रशांत भाई के साथ ही रहते हैं, कहने का मतलब शांत रूम में नहीं रहते हैं, लेकिन ये जब भी हमारे पास अगर कॉल कर सकते हैं तो हम आ सकते हैं। यहाँ पर हम भी पटना में रहते हैं, ये भी पटना में रहते हैं। ये फ्रेंड हमारे हैं, तो अभी नहीं, ये मेरे मित्र साहब हैं, ये अभी तो कटिहार चले गए हैं अपने मतलब ट्रेनिंग के लिए। तो इनसे भी मतलब हम लोग किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो सकती है तो हम लोग कॉल कर सकते हैं। बात होता है, हरदफी बात होता है और होता ही रहेगा। तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कर सकते हैं। और इस आपको किसी भी प्रकार का मोटिवेशन है या किसी भी प्रकार का तकलीफ है, किसी भी समस्याओं से, सिलेबस से, किसी भी प्रकार का, आप किसी भी प्रकार का भारत का जो भी एग्जाम है, आप किसी प्रकार का एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, सिलेबस मांगना चाहते हैं, जो भी उसमें मोटिवेशन लेना चाहते हैं, जो भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग एबल हैं कि आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग को जो ये लॉकडाउन आया तो एयरफोर्स के हम भी पिछड़े हैं, इसीलिए कि एयरफोर्स की तैयारी में हम लोग मतलब हम तो पिछड़े अपने आप को नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी 3 एग्जाम क्रैक किए उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में दौड़े उस क्षेत्र में एग्जाम क्रैक किए। लेकिन अंततः वो तो भाग नसीब का खेल है, ना हुआ वो तो बात अलग है। लेकिन नॉलेज ऐसा हम नहीं मानते हैं कि कम है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की आवश्यकता है नॉलेज की तो आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा है बात किया जाए, प्रशांत भाई जो भी क्लास चला रहे हैं आप दिल लगाकर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर बात किया जाए 10th का अगर क्लास की आवश्यकता है, आपको किसी प्रकार का 11th का क्लास की आवश्यकता है, हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। हर एक प्रकार का सेवा दे सकते हैं। चाहिएगा तो 1 घंटा का डेली का हम हर एक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कहिएगा आपका मतलब आवश्यकता है उसको हम लोग पढ़ा सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। तो आप फटाफट जाइए, चैनल पर हैं तो चैनल को कम से कम लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको किसी प्रकार का आवश्यकता हो रहा है तो कमेंट कर आइए। फिर आप यहाँ पर हमारे प्रशांत भाई से यहाँ से कुछ जो इनके बारे में यही करना चाहते हैं, देखिए आपको क्या बताने वाले हैं। चलिए हम लोग तो सब किसी के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए जाते समय हम एक और मोटिवेशनल बात बोलेंगे। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। देखिए संघर्ष उसी समय से संघर्ष के बारे में हो रहा था कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आपके अंदर जुनून आ जाएगा कि हमको ये हासिल करना है, और दिमाग पर जैसे मान लीजिए किसी के प्रति आप लोग जैसे हो जाता है कि भूत सवार हो जाता है, हम लोग भोजपुरिया भाषा में बोलते हैं कि उसके दिमाग में भूत सवार हो गया है। जब आपको अंदर अगर किसी चीज़ को पाने की ललक और जुनून सवार हो जाएगा ना, तो आप किसी हालत में भी आप हासिल कर सकते हैं। बस आपको संघर्ष होना चाहिए और मेहनत होना चाहिए और लगन भी होना चाहिए। एकदम प्रशांत जी, इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ इन फ्रेंडों से। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन तो ये नहीं दे पाए कि हम लोग कहाँ कराने वाले हैं। देखिए हम लोग तीनों चंपारण डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये है हमारे पूर्वी चंपारण के, ठीक है। हम लोग दोनों आदमी हैं पश्चिमी चंपारण से, ठीक है। तो इसमें हमारा चंपारण तो एक ही था, बाद में चलकर मतलब बट गया, लेकिन हम लोग अभी भी जाने जाते हैं चंपारण ही डिस्ट्रिक्ट से। और चंपारण का चंपारण का बिहार या भारत में भी
एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और इस गौरवपूर्ण इतिहास बनाने के लिए हम लोग आपके लिए फिर आएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। हम आपके समस्याओं के लिए तत्पर हैं, हमेशा रहूंगा और रहते ही रहूंगा। तो फटाफट जाइए, देखिए, फिर मिलिए इनसे क्या बात कर रहे हैं ये। चलिए तो हम वही अभी शायर को तो पूरा नहीं कर पाए हैं, कर दीजिए। कर देते हैं। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान लग जाती है जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस वीडियो को मतलब इसी करते हैं, और आप लोग लाइक कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगर ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा फिर हम एक बार और आपको हम अपने मित्र से मिलाएंगे और फिर हम लोग फिर बातें आपस में करते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का अगर आप लोग को दिक्कत है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपस की बात आप लोग से शेयर किया जाएगा। चलिए हम ओके।